है. So the first thing I want to tell you is how important is faith. So पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना जरूरी है विश्वास होना. So today I want to establish the importance of faith. आज मैं विश्वास की महत्वपूर्णता को बताना चाहता हूँ. Because I think after you got born again, the most important subject you should know is faith. क्योंकि जब आपने नया जन्म पा लिया सबसे जरूरी मुद्दा जो आपको पता होना चाहिए वो है विश्वास. For Bible says in Hebrews 11:6 that without faith it is impossible. Let's stop there. इब्रानी 11:6 बाइबल कहती है विश्वास के बिना असंभव है. हम यहाँ रुक जाते हैं. Now think about you are asking me a question. You're saying, what about this situation that I'm encountering for years? अब आप ये सवाल कर सकते हैं अपने आप से कि इस बात का या इस परिस्थिति का क्या जो इतने सालों से मैं झेल रहा हूँ. And I would say without faith it is impossible. और मैं कहूँगा विश्वास के बिना वो असंभव है. Whatever your question is, the answer is without faith it is impossible. आज चाहे आपका सवाल कुछ भी क्यों ना हो जवाब यही है बिना विश्वास के वो असंभव है. Are you getting what I'm saying? Without faith it is impossible. विश्वास के बिना वो असंभव है. But faith is not what many of you think faith is. लेकिन विश्वास वो नहीं है जो आप में से बहुत लोग समझते हैं कि विश्वास And है. faith is not what many people in the world think faith is. और विश्वास वो भी नहीं जो दुनिया के बहुत से लोग समझते हैं कि ये विश्वास है. Because people say, yes, I believe in Jesus, I have faith, and yeah. क्योंकि लोग कहते हैं कि हाँ मैं यीशु पे भरोसा मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ. So how important is faith? तो विश्वास कितना जरूरी है. For without faith it is impossible to please God. बिना विश्वास के ये असंभव है कि कोई परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए. And if without faith it is impossible to please God, then I want to know how faith operates. और क्योंकि अगर बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश ही नहीं किया जा सकता तो मैं सीखना चाहता हूं कि विश्वास को काम कैसे लाना है, विश्वास को इस्तेमाल कैसे करना है. Because majority of people think that it's the fasting that pleases the Lord. क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि उपवास है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है. It's the long prayers that please God. वो लंबी प्रार्थनाएं हैं जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है. It's the Bible study that pleases God. वो हमारा बाइबल को पढ़ना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है. It's coming to church that pleases God. या शायद कलीसिया आने से परमेश्वर प्रसन्न होता है. But the Bible is saying, if you believe the word, Bible is saying there is only one thing that pleases God, and that is faith. लेकिन वचन जो कहता है अगर आप वो मानते हो तो बाइबल कहती है एक ही बात है जिससे परमेश्वर खुश होता है और वो है विश्वास के द्वारा. That means you can do all of these things as a Christian ritual and you will not be able to touch the heart of God. इसका मतलब आप ये सारी बातें ये सारे काम मसीहों के रीति रिवाज के अनुसार कर सकते हैं बिना परमेश्वर के दिल को छुए हुए. And that's why we have the answer why so many people come to church, fast, pray, give, attend church events and do all of these things, but you don't see any fruits in their life because even though they are doing all these things, there is no faith in them. इसीलिए हमारे पास जवाब है क्यों इतने सारे लोग मसीह रीति रिवाजों की तरह कलीसिया आते हैं, सारे अच्छे काम करते हैं जो एक मसीह को करने चाहिए, उसके बाद भी उनकी जिंदगी में वो फल नहीं दिखता. Amen. But today we are going to learn what true faith is. लेकिन आज हम सीखेंगे सच्चा विश्वास क्या है. Hallelujah. So when we hear words like Hindi Bible translates both the thing as same. When you believe in Jesus, faith is the same. जब हिंदी बाइबल जो है वो दोनों बातों का अनुवाद एक ही करती है. यीशु पे विश्वास करना या मान लेना उसको एक ही तरह से लिखा है विश्वास. And that is why we have missed it. इसीलिए हम लोग चूक गए. So let me tell you an example. तो मैं एक उदाहरण बताता हूँ. So Dr. Price, he says it like that. For example, a man comes to this church. और डॉक्टर प्राइस इस तरह से एक उदाहरण को देते हैं. मान लीजिए एक व्यक्ति इस कलीसिया में आते हैं. Okay, so we see a man and he comes in the front and stands on the stage. तो हम देखते हैं एक व्यक्ति चलते हुए आते हैं कलीसिया में आके स्टेज पे खड़े हो जाते हैं. And he lifts his hand and as he's about to say something, he collapses. और अपने हाथ को उठाते हैं और जब कुछ बोलने ही वाले होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं. Now this guy is skin and bones. और ये आदमी बहुत पतले हैं. If you see this person, all you see is death. अगर आप उस आदमी को देखेंगे तो शायद केवल मरने वाला ऐसा लगेगा देख. And you will see him and you will feel that this guy would die anytime. और उसको देख के लगेगा तो कभी भी मर सकता है.
And then there is a doctor who is attending the church this Sunday. और फिर मान लीजिए कि आज ही के दिन एक डॉक्टर भी है जो कलीसिया में आए हुए हैं, And he rushes to the stage, says, I'm a doctor, let me check him, checks him and says, he is suffering from extreme starvation and is about to die. और एक डॉक्टर है जो उसी दिन कलीसिया में आए, वो कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मुझे परखने दो क्या हुआ इसको। आके देखते हैं उस कमजोर आदमी को, देखते हैं कि ये तो बहुत समय से भूखा है, मरने की हालत में है। So I say, Danny, can you arrange some food for him? तो मैं डैनी से कहता हूँ थोड़ा खाना ले आओ इनके खिलाने के लिए। And Danny rushes and the doctor says in 30 minutes, if we don't give him anything, he's going to die. और डॉक्टर बोलते हैं 30 मिनट में इनको खाने को नहीं दिया तो मर सकते हैं। So 20 minutes have passed by, we are waiting for the food to arrive. Now food comes. अब 20 मिनट बीत चुके हैं और खाने का लाने का इंतजार कर रहे हैं और खाना आ जाता है। Now we bring food in front of this guy. और इस कमजोर आदमी के आगे हम खाना लेके आते हैं। And we ask this person, sir, do you believe if you will eat this food, you will not die? और हम उन आदमी से पूछते हैं, सर क्या आप मानते हैं कि अगर आपने खाना खा लिया तो आप मरेंगे नहीं? And he says, do I look like a fool? Obviously, if I'll eat this food, I would not die. और वो कहते हैं क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? सीधी बात है, अगर खाऊंगा तो मरूंगा नहीं, बच जाऊंगा। I believe it with all my heart. मैं अपने पूरे दिल से मानता हूँ। I believe if I'll eat this food, I'll not die. मैं ये मानता हूँ अगर मैंने इस खाने को खा लिया तो मैं मरूंगा नहीं भूख। And the moment he's saying that, he collapses and dies. और जब वो ये कह ही रहे होते हैं, वो ढेर हो जाते हैं और मर जाते हैं। Now, I want to ask you this question. अब मेरा सवाल है आपसे, Was he believing right or was he believing wrong? क्या How many वो- people would say that he was believing right? कितने लोग कहेंगे कि वो सही बात को मान रहे थे कि खाएंगे तो Okay, मरेंगे no नहीं? trick question. I'm not putting you on spot here. I'm just asking you a question. How many people will say he was believing मैं right? परीक्षा नहीं ले रहा, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि कितने लोग कहते हैं कि वो सही मान रहे थे, अगर वो खाना खा लेंगे तो भूखमरी से नहीं मरेंगे? How many people would say that he was not believing right? Lift up your hands. कितने लोग कहते हैं कि वो सही नहीं मान रहे थे कि खाएंगे तो मरेंगे नहीं? Okay. How many people say, I have no idea what the hell you're saying, so lift up your hands? कितने लोग कहते हैं क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा? Was he believing right that if he would have ate that food, he would have not died? क्या वो आदमी सही बात मान रहा था, अगर वो खाना खा लेगा तो भूखमरी से नहीं मरेगा? Yes. हाँ, It was absolutely right. बिल्कुल सच बात है ये। There was no problem in what he was believing. It was true. इसके उसने जो माना था उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, वो बिल्कुल सच बात थी। But why did he die? लेकिन वो मरा क्यों? Because he did not act on what he believed, and acting on what you believe is faith. क्योंकि उसने वो किया नहीं जो वो मानता था। जो आप मानते हो उसको पूरा करना विश्वास है। Just by believing won't do anything. केवल मान लेने से कुछ नहीं होगा। Do you believe that Jesus took stripes on his back for your healing? क्या आप मानते हैं कि यीशु ने अपनी पीठ पे कोड़े खाए आपके कारण? You can believe that and die on the bed of sickness. कोई विश्वासी, कोई व्यक्ति इस बात को मानने के बावजूद अपनी बीमारी में मर सकता है। Are you getting what I'm saying? That's where the church have missed it. They say, I believe. यहीं पे कलीसिया चुक गई कि मैं मानता हूँ, I believe. मैं मानता हूँ। But the believing is awesome. It's where we start. मानना तो बहुत अच्छा है, यहीं से शुरुआत होती है। See, family, believing is like believing and faith. They are like two sides of the same coin. परिवार मानना और विश्वास करना एक सिक्के के दो पहलू हैं। But if one side is missing, the coin is of no use. लेकिन अगर एक तरफ जो है सिक्के की वो खराब है तो सिक्का नहीं चलेगा। Faith and believing are as different as male and female. विश्वास करना और मानना उतना ही अलग है जितना कि स्त्री और पुरुष अलग हैं। And if you don't know the difference, और अगर आपको फर्क नहीं पता get married. तो शादी करके देख लीजिए, You will know the difference. आपको फर्क पता लग जाएगा। Yes, both have two eyes, 2 ears, 2 hands, 2 legs, but they are different. हाँ, दोनों के दो आंख, दो कान, एक नाक। Faith and believing is different. इसीलिए विश्वास करना और मानना दो अलग बातें हैं। Faith is acting on what you believe. Faith is an action. विश्वास एक क्रिया है, विश्वास वो काम को करना है जो आप मानते हो आपके दिल में सच है। Believing will not take you anywhere. It's the faith that will change situations for you. केवल मान लेने ही से आप कहीं नहीं पहुंचोगे, वो विश्वास है, वो काम करना है जो आपको जिंदगी में कहीं ले जाएगा। Are you getting what I'm saying? The man died even though he believed. And that's why so many people say that Christian was believing
Why did he die? और वो आदमी जो कमजोर था वो मर गया भूखमरी में, चाहे वो ये मानता था कि खाना खाने से उसकी जान बच जाएगी। वैसे ही कई लोग कहते हैं कि वो विश्वासी तो विश्वास कर रहा था, तो फिर वो क्यों मर गया? So what is faith? विश्वास क्या है? Faith is acting. It's an action. विश्वास एक क्रिया है, एक काम है। It's acting on what you believe. जो आप मानते हो उसको करना। Simple believe won't do. साधारण मान लेने से कुछ नहीं होगा। Hallelujah. Open your Bibles to Matthew chapter 8 verses 23. We'll read till 26. When you're there, say, I have got it. मत्ती 8:23 से 26 तक हम पढ़ेंगे। Come on, church. I want to hear your voice. Otherwise, I'll feel I'm talking to chairs. मैं आपकी आवाज सुनना चाहूंगा, नहीं तो मुझे लगेगा मैं कुर्सियों से बात कर रहा Are you alive, church? हूं। क्या आप जीवित हैं? Okay, awesome. When there is such dead silence, there are only two reasons. जब इतना सन्नाटा हो तो केवल दो कारण होते हैं। Either you are in awe and you are loving the word, or you are like, what? या तो आप happening? हैरान हैं वचन के कारण उसका आनंद ले रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं क्या चल रहा है। Okay? So, hallelujah. Very prayerfully, I have come to release this word. मैं बहुत प्रार्थना के साथ इस वचन को देने के लिए आया हूँ आज। I didn't sleep all night. I was awake till 5 in the morning. और रात And भर if I can stand here for hours preach, you can listen. मैं और रात भर जागता रहा, 5 बजे तक मैं जाग करके वचन तैयार करता रहा, प्रार्थना करता रहा, और अगर मैं यहाँ घंटों खड़े होकर प्रचार कर सकता हूँ तो आप सुन सकते हैं। And the only reason where I have come so prayerfully, because I know this, that if you catch this message, you will become world changers. और एक ही कारण है कि मैं इतनी प्रार्थना के साथ इस वचन को आज लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपने इस संदेश को थाम लिया तो आप दुनिया को बदल देंगे। Are you getting what I'm saying? The Bible says, who is he who overcomes this world? Bible says it's our faith. बाइबल कहती है कौन है जो इस दुनिया पर जय पाता है, और बाइबल कहती है हमारा विश्वास है जो इस दुनिया पर जय पाता है। Amen? So, I know if you will get it, man, there is no mountains that you cannot crush to powder under your feet. Amen. और मैं जानता हूं अगर आप इस बात को थाम गए तो कोई भी पहाड़ नहीं होगा जिसको अपने पांव के नीचे आप चूरा ना कर देंगे। Right? So we will see it from the Bible, verse after verse, what Jesus means when he says faith and what we have meant. तो हम बाइबल से देखेंगे यीशु का कहने का क्या मतलब है जब वो विश्वास की बात करता है, और हमें क्या समझ में आता है। Okay, Matthew chapter 8 verses 23. If you're there, say, I've got it. मत्ती 8 उसके 23 से पढ़ेंगे हम। Now when he got into the boat, that means when Jesus got into the boat, अब जब वो नाव में चढ़ाने की